हेलो एवरीवन। आज हम आपको लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के एक अच्छे फंड का रिव्यू देंगे जिसका नाम है IDFC कोर इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। आज हम आपको इस फंड की सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में देंगे, प्लस वीडियो के लास्ट में ये भी बताएंगे कि हमारे हिसाब से इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि कब, कितना और कहां पे अपने पैसे को इन्वेस्ट किया जाए, तो हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन लेके आए हैं जो है ET मनी जीनियस, जो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप कितना रिस्क ले सकते हैं, मार्केट की अप्स एंड डाउन्स में आप कितना इफेक्ट होते हैं उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो डिज़ाइन करता है और मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से एसेट एलोकेशन को चेंज करके आपको अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करता है, जो अभी 45 डेज के फ्री ट्रायल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको लगता है कि यह ET मनी जीनियस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है तो इन फ्यूचर आप इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं, जो सिर्फ आप 249 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करके मेंबरशिप ले सकते हैं और इन सब बेनिफिट्स को ले सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। यह एक ओपन एंडेड स्कीम है जो कि IDFC AMC कंपनी की है। इस फंड की स्टार्ट डेट जनवरी 2013 है। AUM इस फंड का 2416 करोड़ है। बेंचमार्क निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप 250 TRI है। एक्सपेंस रेशो 0.85% इस फंड में एक्सपेंस रेशो है। कोई एंट्री लोड इस फंड में नहीं है। एग्जिट लोड 1% है। अगर आप एक साल से पहले पैसे को विड्रॉ करते हैं तो मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ है और मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपीज़ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड की परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने 1.81% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। लास्ट 3 ईयर्स में इस फंड ने 17.23% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं और लास्ट 5 ईयर्स में 11.76% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से इस फंड ने करीब 13.32% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं। इस फंड में SIP इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आज से 1 साल पहले आपने 1000 रुपये की SIP इस फंड में स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू 12,348 रुपीज़ होती और एनुअलाइज रिटर्न 5.4% होता। लास्ट 3 ईयर्स पहले अगर आपने इसमें 1000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू 48,646 रुपीज़ होता और एनुअलाइज रिटर्न 20.54% होता। लास्ट 5 ईयर्स पहले अगर आपने 1000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू 87,782 रुपीज़ होती और एनुअलाइज रिटर्न 15.2% होता। और इसी फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आज से 1 साल पहले अगर आपने 10,000 रुपीज़ एज अ लमसम इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू 10,181 रुपीज़ होती। 3 ईयर्स पहले इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू 16,123 रुपीज़ होती। 5 ईयर्स पहले अगर आपने 10,000 रुपीज़ एज अ लमसम इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू 17,442 रुपीज़ होती। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है उस समय पे अगर आपने 10,000 रुपीज़ एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू 33,810 रुपीज़ होती। सो रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने एक डिसेंट रिटर्न दिए हैं। इस फंड के पोर्टफोलियो की बात करें तो इक्विटी होल्डिंग इस फंड में 98.25% की है, जबकि अदर्स में 1.75% की। मार्केट कैपिटलाइजेशन इस फंड में लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट 48.78% है, मिड कैप में 32% और स्मॉल कैप में 7.46% की इन्वेस्टमेंट है। सो आप देख सकते हैं कि मेजर इन्वेस्टमेंट इस फंड में लार्ज एंड मिड कैप में ही है। इस फंड में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 66 हैं। इस फंड में टॉप 10 होल्डिंग्स में ICICI बैंक में 6.95% की इन्वेस्टमेंट, इन्फोसिस लिमिटेड में 5.47%, L&T में 3.05% की इन्वेस्टमेंट, भारती एयरटेल लिमिटेड में 2.90% एक्सेट्रा की इन्वेस्टमेंट है। इस फंड के टॉप 5 सेक्टर्स में फाइनेंशियल्स में करीब 27.74% की इन्वेस्टमेंट, ऑटोमोबाइल्स में 14.19% की, टेक्नोलॉजी में 9.22%, हेल्थ केयर में 6.98% की इन्वेस्टमेंट और एनर्जी में 6.88% की इन्वेस्टमेंट है।
सो आप देख सकते हैं कि फंड मैनेजर ने काफ़ी अच्छे से पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है। रैंकिंग की बात करें तो इस फंड को 3 स्टार्स की रैंकिंग मोस्टली रेटिंग एजेंसीज ने दी हुई है, जो कि एक अच्छी रैंकिंग में काउंट होती है। इस फंड को मिस्टर अनु भास्कर जी मैनेज करते हैं, जो काफ़ी एक्सपीरियंस है, जिनको करीब 18 साल का एक्सपीरियंस है। और IDFC AMC कंपनी को 2016 में अनु भास्कर जी ने ज्वाइन किया था। सबसे पहले इन्होंने सुंदरम एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, फिर UTI AMC कंपनी के साथ 2007 में ज्वाइन किया था। सो फंड मैनेजर काफ़ी एक्सपीरियंस हैं और फंड मैनेजर पे बहुत डिपेंड करता है कि हमारे रिटर्न्स कैसे होंगे। रिस्क रेशो, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी फंड को चेक करने के लिए। इस फंड का रिस्क रेशो की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 21.22 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 20 है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि कोई भी फंड कितना रिस्की और वॉलेटाइल है, और इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कैटेगरी एवरेज से हाई है, सो फंड थोड़ा रिस्की है। बीटा वैल्यू इस फंड की 0.93 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.88 है। बीटा वैल्यू ये बताती है कि कोई भी फंड कितना रिस्की है, और जिस भी फंड की बीटा वैल्यू 1 या उसके आसपास होती है वो काफ़ी रिस्की माना जाता है। शार्प रेशो इस फंड का 0.77 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.8 है। शार्प रेशो ये बताता है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके कितने अच्छे रिटर्न्स देता है। अल्फा वैल्यू इस फंड की 1.46 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.8 है। अल्फा वैल्यू ये बताती है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके अपने इंडेक्स से एक्स्ट्रा कितने रिटर्न देता है, और इस फंड की अल्फा वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है। सो ये था एक रिव्यू IDFC कोर इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का। जैसे कि हमने आपको बिगनिंग में बताया था कि वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि हमारे हिसाब से हमें इस फंड को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं। देखिए, हमारे हिसाब से ये फंड मोर देन एवरेज है, आप इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, बट ये हमारी कोई सजेशंस नहीं है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन IDFC कोर इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।